बार हम सब भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लेंगे। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 श्याम रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा था समुद्र मंथन में जिस तरह से 14 रत्न निकले हैं। श्रीमणि ब्रह्मा श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय समुख गजराज कल्पत ध्रुव धनु धेनु शशि धनवंतर विश्वाज। ये 14 रत्न समुद्र में निकले और भरत समुद्र का मंथन किया है प्रभु श्री राम ने। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर मथ प्रगटे से सुरसंत हित कृपा सिंधु रघुवीर। यानी भरत पयोधि भरत रूपी समुद्र का मंथन किया है कृपा सिंधु ने, भगवान राम ने। इस तरह से भगवान जो कृपा सिंधु हैं वो इसलिए मंथन किया भरत समुद्र का। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी 3 जगह समुद्र का मंथन किया है। एक तो सीता के स्वयंवर में किया है, जब जगत जननी माँ जानकी स्वयंवर में प्रवेश हुई हैं और सखियां उनको लेकर के आती हैं, तो वहाँ जितने राज देश देशांतर के राजा आए हुए थे, बैठे हुए थे, उन्होंने सीता के स्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हुए, इतने रूपवान। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा कि आप सीता जी के रूप की उपमा करिए, उपमा दीजिए, किससे इनके रूप की उपमा दी जा सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मैं अपनी माँ की स्वरूप की उपमा किससे दे सकता हूँ। माँ के स्वरूप कहीं पटतरों विदेह कुमारी, मैं विदेह कुमारी सीता जी के स्वरूप की तुलना किससे कर सकता हूँ। तो किसी ने कहता लक्ष्मी जी से कर दो, लक्ष्मी से कर दो, क्योंकि लक्ष्मी तो बड़ी सुंदर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोले कि मैं लक्ष्मी से भी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं कर सकता कि विश्व वारुणी बंध प्रिय जेहि, विश्व वारुणी बंध प्रिय जेहि कहीं रमासम किम वैदेहि। जिसके भाई विश्व वारुणी हो, ऐसे लक्ष्मी की उपमा मैं अपनी माँ से जानकी से कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी
हमेशा लक्ष्मी के साथ भाई बहन रहते हैं। किसी भी कन्या हो, उस कन्या का संरक्षण भाई करता है, परंतु जब वो विवाह करके चली जाती है तो उसका संरक्षण उसका पति करता है। तो लक्ष्मी जब नारायण के साथ होती हैं तब तो ठीक रहती हैं, और जब नारायण से विलग हो जाती हैं और मायके पहुंच जाती हैं तो वो तो अपने भाई बंधु के साथ, विश्ववारुणी के साथ रहेंगी। लक्ष्मी को अपने भाई बहुत प्यारे हैं, बहन बहुत प्यारी है, परंतु कब तक प्यारी है? जब तक वो लक्ष्मी नारायण से नहीं जुड़ी रहती। बहुत लक्ष्मीवान, लक्ष्मीपति, आए लोग कहते हैं बड़ा लक्ष्मीपति है। तो लक्ष्मीपति तो एक ही है, नारायण, जो लक्ष्मी को अपनी बना लेता है कि लक्ष्मी मेरी है। तो लक्ष्मी जब ऐसा मानकर कि मैं ही लक्ष्मीपति हूँ, मैं ही लक्ष्मीपति हूँ, तो लक्ष्मी अपने भाई बहन को बुला लेती है कि अगर तू लक्ष्मीपति है तो मेरे भाई बहन से मिल, यानी विश्ववारुणी से। और लक्ष्मीपति तो नारायण ही है, इसलिए जो भी लक्ष्मीवान है वो समझे ये तो मेरे भगवान की दी हुई है, भगवान की कृपा है, भगवान की धरोहर है। और ऐसा मान करके जब लक्ष्मी का उपयोग करता है तो लक्ष्मी नारायण के पास उसे प्यार के लिए भेजती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मी से अपनी माँ की उपमा नहीं दे सकता। तो किसी ने पूछा अगर लक्ष्मी से नहीं दे सकते तो किसी से दे दो, चंद्रमा से दे दो। बोले चंद्रमा में तो कलंक है, वो काला है, इसलिए उससे भी नहीं दे सकता। उपमा सब कवि रहे जुठारी, कहीं पटतरों विदेह कुमारी। जितनी उपमाएं हैं सब खोज रहे हैं किससे मैं विदेह कुमारी की उपमा दूं। तो उसी समय गोस्वामी तुलसीदास ने एक समुद्र का मंथन किया। वहां पर एक समुद्र बनाते हैं और उस समुद्र का मंथन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्वरूप का प्रकट किया है, और वह समुद्र कैसा है? मंदर श्रृंगारू, श्रृंगार रस को मंदराचल बनाया है उन्होंने, शोभा को रस्सी बनाया है और कामदेव से स्वयं मथाया है। इस तरह से जब मंथन हुआ है तो उस मंथन से यही विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल। इस तरह से जब सुंदरता का प्रकट हुआ है तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तदपि सकोच सभीत कवि कहे शीय समतुल। उसमें भी संकोच लगता है। और तीसरा समुद्र गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर कांड में एक समुद्र का मंथन किया है, और उसमें जितने भी वेद पुराण हैं सबको उन्होंने समुद्र बनाया है। ब्रह्म पयोनिध मंदर संत ज्ञान सुर आहि, कथा सुधा मत काढ़ी हैं भगत मधुरता जाए। यानी वेदों को एक समुद्र बना करके फिर उसको संतों के ज्ञान के द्वारा मथाया है, और उसके मथने के बाद जो कथाएं निकली हैं वो अमृत रूपी कथाओं से उनको पान कराया है। तो इस तरह से एक बाल कांड में, एक उत्तर कांड में और एक अयोध्या कांड में समुद्र मंथन किया है। जब भरत के चरित्र का को प्रकट करना था, भरत के अंदर रत्नों को प्रकट करना था, उस समय एक समुद्र का मंथन किया है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने, राम का प्रेम भरत के प्रति कैसा है या भरत का प्रेम राम के प्रति कैसा है, ऐसे इस प्रेम को प्रकट करने के लिए उन्होंने मंदरा एक पर्वत समुद्र बना दिया। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगटे सुसरसंत हित कृपा सिंधु रघुवीर। कल हम लोगों ने एक रत्न उस समुद्र से निकाला था, वह रत्न था धर्म का रत्न। भरतै धर्म धुरंधर जानी,
भरतहि उसी में बैठ जाए, उसी में बैठ जाओ। भरतहि धर्म धुरंधर जानी, भरत को धर्म की धुरी धारण करने वाला समझो, क्योंकि भरत ने गुरु जी से कहा कि मैं ऐसा कैकेयी के द्वारा छीना गया राज कैसे ले सकता हूँ, ये तो अन्याय हो जाएगा, और इस तरह से मुझे अगर राज दिया जाएगा तो मोहि राज हट दई हो जब ही रसा रसातल जई है तब ही, मुझे हट पूर्वक अगर दिया जाएगा तो पृथ्वी जो है रसातल में चली जाएगी, क्योंकि अन्याय करने वाला, जो दुष्कर्म करने वाला होता है, अन्याय होता है, जो राक्षस होता है, अगर वो कुछ करता है तो लोग समझते हैं इसका काम ही है। परंतु अगर कोई संत करता है, कोई भक्त न्यायपूर्व अधिकार प्राप्त करता है, कोई संत अधिकार पूर्व कोई चीज प्राप्त करता है, और फिर तो भरत कहता है मैं तो राम का भाई हूँ। पृथ्वी जब ये जानेगी कि राम का भाई भी इस प्रकार से अनाधिकार पूर्ण राज्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? क्योंकि पृथ्वी को 3 लोग धारण करते हैं, संत, सती और शूर। इस पृथ्वी में जब तक संत हैं, जब तक सती हैं और जब तक वीर हैं, 3 जब तक हैं पृथ्वी में, तब तक पृथ्वी सुरक्षित है। संत, सती और शूर, सतियों की कहानियां भी आपने कई बार सुनी, वीरों की कहानियां अपने बलिदान को देकर के भी अपने देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा अनेक बलिदानी बलिदान देते हैं। संत अपने ज्ञान के द्वारा सबको ज्ञान वर्धन कराते हैं और भगवत प्रेम की तरफ लगाते हैं, भगवान की तरफ लगाते हैं। ये संतों का काम है। जब तक ये 3 लोग इस पृथ्वी में हैं, देश विदेश दुनिया हमारी संस्कृति को इसलिए लोहा मानती है कि इनकी संस्कृति को हम क्यों नहीं मिटा पा रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति कोई किताब में लिखी हुई संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति किसी किताब में लिखी हुई नहीं, हमारे तो संस्कारों में लिखी हुई संस्कृति है। इसलिए जो हमारे संस्कारों में लिखी हुई संस्कृति है उसको तो मिटाना कठिन है। जब पूरी सृष्टि न मिट जाएगी तभी हमारे संस्कार मिटेंगे, और जब हमारे संस्कार मिटेंगे तभी हमारे पृथ्वी हमारी जो है वजनता अपने को महसूस करेगी। इस तरह से भरत धर्म की धुरी को धारण करते हैं। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम इतना बड़ा राज प्राप्त कर रहे हो, इतना बड़ा राज प्राप्त कर रहे हो, दशरथ का धन ऐसा धन नहीं था। धन दशरथ धन लखि धनद लजाही, दशरथ धन लखि धनद लजाही, अवध राज सुरराज सिंहाही, तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक चंपक जिम्बागा। दशरथ के धन को देख करके कुबेर लज्जित होता था, दशरथ के राज की व्यवस्था देख करके इंद्र लज्जित होता था, क्योंकि इंद्र कभी जब संकट में पड़ता था, इंद्र के ऊपर जब कभी राक्षस आक्रमण करते थे, तो अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी से, इस लोक से इंद्र अपने यहाँ महाराज दशरथ को सहायता के लिए बुलाता था। महाराज दशरथ इतना वैभवशाली, इतना कीर्तिमान व्यक्तित्व था कि वो देवलोक में इंद्र की भी सुरक्षा के लिए जाया करते थे। ऐसे दशरथ के राज को भरत त्याग रहा है। किसी ने कहा, इतना बड़ा पद पाने के बाद तुम त्याग रहे हो? बोले, ये जब किसी का प्रमोशन हो जाता है तो छोटा पद छोड़ देता है, किसी को कोई बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। बोले, तुम्हें कौन सा इतना बड़ा पद, इससे भी बड़ा तुम्हें पद मिल रहा है क्या? तब भरत जी ने कहा कि इससे भी बड़ा एक पद है। बोले, क्या? बोले, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाए। ये पद क्या है? मैं तो रघुनाथ का पद प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान के चरणारविंदों को जा रहा हूँ, वो पद प्राप्त करना चाहता हूँ। जिन पदों की ये पद कुछ नहीं है, जिन पदों के सामने, उन पदों के प्राप्त करने की लालसा है। जैसे ही भरत जी ने यह बात कही कि देखे बिन रघुनाथ पर, पहले मैं भगवान के चरणारविंदों का दर्शन करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, चित्रकूट जाऊंगा।
तो पूरी जो जनता बैठी हुई थी वो जय जयकार करने लगी, और ऐसी जय जयकार किया उसने, जनता ने, कि जैसे भरत ने, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। तो भरत के इस निर्णय को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए अयोध्यावासी। भरत का निर्णय सुना कि चित्रकूट चलेंगे तो बहुत प्रसन्न हुए। सब लोगों ने कहा बस तैयारी करो, सब छोड़ो, सब में आग लगा दो, कोई जरूरत नहीं है, ताला मत बंद करो, राम के पास चलना है, भगवान से मिलने चलना है, भगवान से मिलने चलना है, राम से मिलने चलना है। किसी को, पूरी अयोध्यावासी जितने भी थे सब प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा कि ये जो यहाँ अयोध्या में सबके घर हैं, मकान हैं, यहाँ पर जो सामान है इसकी तो सुरक्षा करके चलो। बोले सुरक्षा की क्या जरूरत है, अब तो राम के पास जाना है। किसी ने जाकर के भरत जी से पूछा कि आपका क्या निर्णय है, आप क्या चाहते हैं। भरत जी ने कहा जिसके पास जो हो तो छोड़ सकता है, जिसके पास जो हो वो छोड़ सकता है, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या छोड़ूं। ये जो सब है ये संपत्ति सब रघुपति के आई। ये जो अयोध्या की पूरी संपत्ति है, कारभार है, राज है, ये सब भगवान का है। और जब भगवान का है, मेरे प्रभु का है, मेरे राम का है, तो मैं इसकी बिना व्यवस्था किए जाऊंगा तो मुझे अपराध लगेगा। बिना जतन किए इसको अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे अपराध लगेगा। किसी ने कहा बताओ, राम से मिलने जा रहे हैं, राजपद छोड़ रहे हैं और इतना इससे राग है। तो भरत ने कहा राग तो भगवान से है ना, और ये भगवान की संपत्ति है। इस भगवान की संपत्ति जो हमें जिम्मेदारी मिली हुई है, इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उसकी सुरक्षा नहीं करते तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें दे रखा है, दे इसीलिए रखा है कि हम इसकी सुरक्षा कर सकें और ये धर्म के प्रति लगा सकें, धर्म के काम आ सकें, भगवान के काम आ सकें। लौट करके जब मैं आऊँगा, भगवान कहीं मेरे मनाने से यहाँ अयोध्या आ जाएं, तो भगवान तो यही कहेंगे तुम तो पूरा मेरी अयोध्या लुटा लिया, तो मेरी संपत्ति नहीं। भरत कहते हैं बिना जतन के अगर जाऊँगा तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। पूरी अयोध्या चित्रकूट के लिए तैयार होती है, और जिस समय चित्रकूट से चलना होता है तो सभी लोग अपने अपने वाहनों में बैठते हैं। भरत जी ने सब की व्यवस्था की है, गुरु जी के व्रत की व्यवस्था की, माताओं की पलकियों की व्यवस्था की, वृद्धजनों की व्यवस्था की, युवाओं की व्यवस्था की, सब की व्यवस्था किया ले चलने के लिए। सिंहासन को ले लिया, सिंहासन लेकर के भरत जी का एक भाव था, भरत जी का ये भाव था कि अगर मैं चित्रकूट जाऊंगा तो भगवान से अगर मैं ये कहूँगा कि चलिए आप अयोध्या का राज सिंहासन संभालिए, तो ये भगवान के प्रति अपमान होगा कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद, कहा जिसके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड हो। आप बहुत बड़े अगर धनवान से चल करके ये कहें कि चल करके मेरे घर से अपना 100 रुपया ले लो, तो उसका कितना बड़ा अपमान होगा। और भगवान के लिए अयोध्या का राज क्या है, जिसके एक एक रूम में एक एक ब्रह्मांड है। उस प्रभु से, उस परमात्मा से, उस राम से मैं कहूं कि चलो अयोध्या का राज ले लो। भरत जी का भाव था कि ये राज ही उठ करके चला जाए राम जी के पास, मैं वहां क्यों कहूं कि चल करके ले लो। तो राज का सिंहासन ले लिया, राज्याभिषेक की संपूर्ण सामग्री ले लिया, और राजा बनाने के बाद जो अभिवादन होता है, उस अभिवादन के लिए उन्होंने चतुरंगनी सेना ले लिया। इस तरह से भरत जी चित्रकूट से चले, और जैसे ही वो श्रृंगबेरपुर में पहुंचे निषाद राज के यहाँ, निषाद राज ने देखा कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के वन के लिए जा रहे हैं, तो उनको एक भ्रांति हो गई। स्वाभाविक है, सबको एक भ्रांति होती है कि जब सेना आ रही है तो सेना का काम क्या होता है, सेना का काम होता है लड़ना या आक्रमण करना, ये काम होता है सेना का। तो निषाद राज को भी यही भ्रांति हो गई
कि भरत जी यहाँ से सेना लेकर के जा रहे हैं, राम जी के ऊपर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके और राम को पराजित करके निष्कंठ अयोध्या का राज चाहते हैं। इस भाव से संगपुर का जो वो चौधरी था, निषाद राज था, उसने सोचा कि भरत को तो मैं गंगा जी ही नहीं उतरने दूंगा, गंगा में ही भरत नहीं उतर पाएंगे। समर मरण और सुरसर तीरा, राम काज क्षणभंग शरीरा, आज मेरे और भरत का युद्ध होगा और राम का के लिए तो मैं प्राण दे दूंगा। मैं जीते जी जियत न सुरसर उतरन नहीं हूं, मैं अपने जीते जी गंगा नहीं उतरने दूंगा। और निषाद राज ने संपूर्ण अपने गांव की समाज को बुलाया, सबको बताया कि भाई आज राम के काम के लिए मेरा सहयोग करो। हम लोगों का शरीर राम के काम के लिए है, क्योंकि भक्त का तो जो सब कुछ होता है भगवान के लिए होता है। हनुमान जी जब समुद्र के किनारे सब बैठे थे, सब विचार विमर्श कर रहे थे कि भाई समुद्र कैसे पार होंगे। तो वहाँ 3 प्रकार के लोग मिले। एक तो कहा कि भाई मैं जा तो सकता पर वृद्ध हो गया, वो जामवंत जी कहते थे कि मैं जवानी में तो इस समुद्र का 2 मिनट में 7 परिक्रमा लगा लेता था, परंतु वृद्ध भयो, अब मैं वृद्ध हो गया, कुछ नहीं कर सकता। दूसरा एक विकल्प था अंगद का ये विकल्प था कि जा तो सकता हूं पर लौटने की शंका है। अंगद कहे जाओ मैं पारा, फिरती बार, जो लौटने पर कुछ विचार करने की बात है, लौटने मुझे शंका लग रही है। तो अंगद तो लौटने की शंका थी। जब वहीं पर विचार विमर्श हो रहा था तो हनुमान जी तो एक ऐसे भक्त थे कि जिनके पास किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। राम जी ने हनुमान जी को मुद्री क्यों दी? राम जी ने हनुमान जी को मुद्री ये दी कि अगर कोई दूसरा जाएगा तो सब अपनी अपनी व्यथाएं सुनाएंगे, और हनुमान जी के पास तो कोई व्यथा ही नहीं है। जब हनुमान जी के पास कोई व्यथा नहीं है, हनुमान जी कोई व्यथा सुनाएंगे ही नहीं, इसलिए हनुमान जी मेरी ही व्यथा सुनाएंगे। उसी समय जामवंत ने हनुमान जी से कहा, राम काज लगितो अवतारा, तो सुनते हो पर्वताकारा। हनुमान जी को ध्यान दिलाया कि अरे आपका तो अवतार ही राम के लिए हुआ है, राम काज के लिए हुआ है, और राम काज के लिए हुआ है। तो हनुमान जी तत्काल उनको अपने सामर्थ्य का याद हो गया और जामवंत से कहने लगे, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। जामवंत मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं क्या करूं? जाकर के लंका को उठा करके ले आऊं, या लंका को उठा करके समुद्र में बोल दूं, सीता को ले आऊं? तो जामवंत ने कहा, नहीं हनुमान, तुम तो वहां जाना और सीता की सुध लेकर के आना, जो राम जी को सुध देना है। इस तरह से राम काज के लिए हनुमान जी हमेशा तैयार रहते। भक्त का काम ही भगवान के काम के लिए। आज श्रृंगबेरपुर में यहाँ पर निषाद राज भी कहता है कि राम काज क्षणभंग शरीर, मेरा ये शरीर जो है वैसे भी क्षणभंगुर है, जो इस लोक में आता है वो जाता है, आज नहीं तो कल जाएगा। पर अगर भगवान के काम में लग जाए, समाज के काम में लग जाए, देश के काम में लग जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि कोई भी जब इतिहास लिखा जाता है, कहीं पर भी कोई भी इतिहास आप पढ़ेंगे तो त्याग को ही इतिहास कहते हैं, ग्रहण को इतिहास नहीं कहते। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, इसका इतिहास कभी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो तो हमारे संस्कार में, हमारे रक्त में है। किसी से प्राप्त हो जाए तो रक्त में है, पर हम त्यागते कितने हैं? त्याग का ही इतिहास लिखा गया है। जब भी आज तक लिखा गया है, इतिहास त्याग का लिखा गया है। आज श्रृंगबेरपुर में निषाद राज ने पूरे अपनी सेना को इकट्ठा किया है, गांव वासियों को इकट्ठा किया है, और भरत पर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हुआ है। तो कहते हैं वहीं पर एक वृद्ध विचार करता है, बोले एकाएक आक्रमण करना ठीक नहीं है,
तो संगबेर कुल का वह निषाद राज कहता है कि आखिरकार आप बताएं विचार करके, क्योंकि आप तो सयाने हैं, आप सब जानते हैं, क्या किया जाए। तो उसने कहा चार भेंट ले लीजिए, 3 प्रकार की भेंट। 3 प्रकार की भेंट, एक में फल, एक में पक्षी, एक में मछली, और 3 प्रकार की भेंट लेकर के जाओ। देखो कि भरत आखिरकार क्या स्वीकारता है। अगर वो मछली स्वीकारता है, क्योंकि राजसी जो भाव होते हैं, राजा के जो भाव होते हैं, उनसे उनके गुणों का प्रकटीकरण होता है। अगर वो मछली स्वीकारता है तो समझ लो कोई तमोगुणी है, वो युद्ध करेगा। अगर वो पक्षी स्वीकारता है तो समझ लो कि ये रजोगुणी है, युद्ध नहीं होगा, समझौता होगा। अगर वो ये चाहता है, अगर वो फल स्वीकारता है तो समझ लो ये शतोगुणी है, ना युद्ध होगा, ना समझौता होगा, समर्पण होगा। क्योंकि शतोगुण हमेशा समर्पण का भाव रखता है, रजोगुण समझौते का भाव रखता है, तमोगुण हमेशा आक्रामक होता है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। इसलिए इनमें से भरत क्या स्वीकारता है, उसी के आधार पर भरत की गति समझे जाए, भरत चाहते क्या हैं। और उस वृद्ध की बात मान करके जब निषाद राज भरत जी के पास पहुंचा, भरत जी के आगे गुरु वशिष्ठ जी का रथ था। उसने गुरु वशिष्ठ को दूर से प्रणाम किया, और दूर से प्रणाम किया तो गुरु वशिष्ठ ने दूर से उन्हें आशीर्वाद दे दिया। भरत जी ने पूछा कि गुरुवर आप किसको आशीर्वाद देते हैं, आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये निषाद राज राम सखा है, ये राम सखा है। तो भरत तो न फलों की तरफ देखा, न पक्षियों की तरफ देखा, और न मछली की तरफ देखा। हमारे 3 गुण होते हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, और तीनों गुणों से गुणातीत थे भरत। इन तीनों गुणों से अलग थे, इनसे भी उठे हुए थे। किसी ने पूछा महाराज जनक से कि जनक जी भरत जी के बारे में बताइए। तो जनक जी ने यहाँ कहा कि भरत की महिमा को तो मेरी बुद्धि नहीं छू सकती। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू, सो मति मोर भरत महिमा ही काहे काहे जब छुआई न छाए। भरत की इतनी बड़ी महिमा है कि मेरी बुद्धि उसकी छाया नहीं छू पा रही। और भरत का जो भाव था, तीनों की तरफ न देखते हुए अपने घोड़े से कूद करके और निषाद राज की तरफ दौड़े। निषाद राज की दौड़े तो निषाद राज ने कहा, ये राजकुमार हैं, महाराज दशरथ के उत्तराधिकारी हैं, और ये मेरे पास आ रहे हैं, मुझे छुएंगे तो मुझे परिचय देना चाहिए। निषाद राज ने परिचय दिया, गांव नाम गुह जाति सुनाई, कीन जोहार माथ महिनाई। अपने गांव का नाम बताया, अपनी जाति का नाम बताया, सब कुछ बताते हुए वो प्रणाम करता है। तो भरत जी तो बहुत आगे बढ़े हुए थे, उनसे तो उन्होंने उस निषाद राज को अपने गले से लगा लिया। करत दंडवत देखते हैं भरत लिहे उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाये। मानो भरत जी को लगा कि आज लक्ष्मण से भेंट हो रही। किसी ने पूछा भरत जी से, भरत जी एक गांव का साढ़ान चौधरी है, आप चक्रवर्ती के उत्तराधिकारी हैं, आपको घोड़ा और रथ छोड़ने की क्या जरूरत थी। भरत जी ने बोले, ये गुरुजी तो मुझसे ये नहीं कहा कि ये गांव का कोई चौधरी है। गुरुजी ने कहा ये राम का सखा है, ये राम का सखा है और मैं राम का सेवक हूं। सेवक बड़ा होता है कि सखा बड़ा होता है। भरत जी कितनी बड़ी सोच है। भरत कहते हैं कि सेवक बड़ा होता है कि सखा बड़ा होता है। अगर किसी के घर में कोई मित्र आ जाए मिलने और उसका नौकर दरवाजे में बैठा हो और वो मित्र पूछे कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, तो कुर्सी में बैठे बैठे कह दे कि मालिक अभी नहीं है, जब आ जाए तब वो आना, तो उनका मित्र वो क्या सोचेगा कि कितना उद्दंड नौकर रखे हैं। हमारे यहाँ एक विधान था कि अगर नौकर उद्दंड है,
नौकर ने अपराध किया है तो मालिक को दंड देने का अधिकार था शास्त्र में। भ्रत्ता अपराधेन स्वामिनो दंडित। ये भ्रत में अपराध कब उत्पन्न हुआ? जब कहीं नहीं कहीं स्वामी की गड़बड़ी होगी। शास्त्र में नौकर के अपराध से ज्यादा अपराध स्वामी का होता। स्वामी की गड़बड़ी के नाते नौकर अपराधी प्रवृत्ति हुई। इसलिए कहते हैं कि भृत्या अपराधेन स्वामिनो दंडित। अगर नौकर अपराध करता है तो स्वामी को दंड देना चाहिए, यह हमारा शास्त्र बोलता है। यहाँ पर भरत जी ने कहा, मेरे गुरु जी ने तो कहा मैं ये राम सखा है और मैं राम का सेवक हूँ। राम का सखा राम के बराबर स्तर का है और सेवक तो सेवक होता है। और राम के स्तर में राम का सखा है और सखा को देख करके, राम सखा को देख करके भी मैं रथ में बैठा रहूं, ये कितनी बड़ी उद्दंडता होगी। भरत तो कहाँ पहुंचे हुए थे। किसी ने कह दिया निषाद राज से, निषाद राज तुम ये बताओ कि भरत तो महिमा के अगार है, उनमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो भगवान के प्रति बहुत समर्पित हैं, तुम्हें तो थोड़ा बचना चाहिए, तुम गले कैसे लग गए? तो निषाद राज तो बहुत बढ़िया उत्तर देता है। निषाद राज इतना बढ़िया उत्तर देता है, इतना बढ़िया उत्तर देता है कि भरत का एक रत्न वहां फिर प्रकट होता है। निषाद राज कहता है कि जिस समय भरत मेरे गले से मिले, देखी भरत कर शील सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत का वह व्यवहार देख करके, भरत का शील देख करके, भरत का व्यवहार देख करके और मग्न हो गया निषाद राज। उसको तो अपना ही ध्यान नहीं रहा कि मैं क्या हूं, विदेह हो गया। निषाद राज कहा कि ना मैं देह ही नहीं हूं। कई बार होता है ना कि मन कहीं दूसरी जगह होता है और हम कहीं दूसरी जगह होते हैं। कथाओं में भी लोग कई बार बैठे रहते हैं ना और मन घूमता रहता है बाजार में, ग्राहक से समझौता करता रहता है, कहीं बंबई घूमता है, कहीं कलकत्ता घूमता है, शरीर बैठा है, मन घूम रहा है। तो चित अंतय मन अंतय जीरा रहे उदास, पानी में पड़ा रहे रटे पियास पियास। कहते जब हमारा मन ही नहीं होगा, चित्त ही नहीं लगेगा, कहते ना मेरा चित्त नहीं लगता। तो जब हम किसी अच्छे काम में, अच्छे संस्कार जहाँ मिलते हैं वो हमारा मन नहीं लगेगा, चित्त नहीं लगेगा, तो हम अच्छे कैसे बन सकते हैं? तो यहाँ पर विदेह राज ने कहा कि मैं तो अपनी देह में नहीं था, मैं तो उनके भरत के व्यवहार में एकदम अपने को खो दिया। देखी भरत कर शील सनेहु, भा विदेह भा निषाद ते समय विदेहु। भरत का स्नेह देख करके, भरत का शील देख करके, आज यहाँ भरत का एक समुद्र से एक शील रूपी, कैसे भगवान के प्रति प्रेम करना चाहिए, कैसे हमारा समर्पण होना चाहिए भगवान की एक एक चीज पर, चाहे वो मित्र हो, चाहे भगवान का सखा हो, चाहे भगवान के पात्र हो या भगवान की दिशा में जाने के मार्ग हो। ये हमारी भक्ति के एक सोपान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वाल्मीकि जी ने राम से बताया है कि राम तुम कहाँ रहो। राम के रहने के जो स्थान बताए हैं उनमें से बहुत अच्छे अच्छी जगह हैं। राम जी जब वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा राम जाके श्रवण समुद्र समाना, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। माने जिनके समुद्र के समान कान हो। कान का मतलब होता है कि सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें फिर भी सुनने की लालसा हो, कथा सुनते रहें सुनते रहें फिर भी सुनने की लालसा हो। समुद्र समाना हो, समुद्र में दुनिया की नदियां पड़ती रहती हैं पर समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र जितना भी जाए उतना चाहता है। इसी तरह जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भरा ही निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। ऐसे व्यक्ति के तुम हृदय में वास करो जिनका
जिनका समुद्र के समान कान हो, आलोचन जातक जिन कर राखे, जिनके नेत्र आपके बराबर दर्शन करते हो, उनके हृदय में वास करो। और वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, शीश नमहि सुरगुरु दुज देखी, प्रीत सहित अत विनय विशेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, चरण राम तीरथ चल जाहि, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाय से यही सन्मानी, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर वसो, श्री रघुनंदन दो। जिनके इतने इतने गुण हो उनके हृदय में वास करो, तुम ते अधिक गुरु जी जानी। गुरु गुरु एक ऐसी हमारे सामने, ऐसा हमारा भगवान का दिया हुआ उपहार है। गुरु हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। यहाँ पर भरत जी और वशिष्ठ जी जब अयोध्या से चले तो वशिष्ठ जी और भरत जी में मत एक नहीं था। वशिष्ठ जी सोचते थे भरत भावना के प्रवाह में बहे जा रहे हैं और भरत जी का तो राम जी के प्रति समर्पण था। तो वशिष्ठ जी ने एक प्रश्न किया भरत जी से। भरत जी से वशिष्ठ जी ने प्रश्न किया कि भरत ये बताओ कि पिता की आज्ञा है कि राम वन के लिए जाएं, और पिता की आज्ञा का पालन राम जी ने कहा किया तो राम जी के साथ धर्म है, और जहां धर्म है वहां मैं भी हूं, मैं तो उसी का राम जी तो धर्म के पालन करने वाले हैं, और जहां धर्म है वहां पर मैं भी हूं, गुरु हूं। तो तुम्हारे पास क्या है कि जिससे तुम जो है कहोगे और राम जी अयोध्या लौटाएंगे। यहाँ पर गुरु जी का मत अलग था, भरत जी का मत अलग था। गुरु जी ये सोचते थे कि भरत के पास है क्या जो राम जी को कहेगा और अयोध्या लौटाएंगे। तो भरत जी ने एक ऐसी बात कही कि गुरु भी वहीं से परिवर्तित। कई बार शिष्य से गुरु सीख लेते हैं। हमारे दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक भौतिक जगत के गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक जगत गुरु होते हैं। भौतिक जगत के गुरु हमें वो संस्कार देते हैं जिसमें हमें जीवन जीने का सरल हो जाता है। भौतिक जीवन का जो गुरु होता है हमको शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, आगे बढ़ाता है और हमारे जीवन को सरल बनाता है, जीने की कला सिखाता है। और जो आध्यात्मिक जगत का गुरु होता है, आध्यात्मिक जगत का गुरु इस भौतिक जगत से उठा करके आध्यात्मिक जगत में ले जाता है और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि जीव का अंतिम लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति ही है। हमारे यहाँ जो 4 सोपान हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो अर्थ धर्म काम ये 3 तो हमारे साथ हमेशा है, पर जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य कि जो हमारा जीव है वो भगवत समर्पित हो जाए, भगवान से मिल जाए, भगवान से उसका तारतम्य बन जाए और भगवान की सान्निध्यता उसे प्राप्त हो जाए। ये हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष का। इसलिए हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य भगवान के समर्पण। इसलिए उस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए अगर कोई मार्गदर्शन करता है तो आध्यात्मिक गुरु करता है। इसलिए हमारे भौतिक जीवन का गुरु, आध्यात्मिक जीवन का गुरु। यहाँ वशिष्ठ जी ने जब प्रश्न किया भरत जी से, तो भरत जी ने एक बात कही वशिष्ठ जी से। भरत जी ने कहा, गुरुवर मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ा भागा हूँ, बहुत बड़ा भागा हूँ, पर आज मुझे समझ में आया कितना बड़ा भागा हूँ। गुरु ने कहा, भरत तुम कहना क्या चाहते हो? बोले बस यही कहना चाहता हूँ कि आज तक जो मेरे पूर्वजों के ऊपर संकट आया, चाहे वो राजा दिलीप रहे हों, चाहे राजा रघु रहे हों, चाहे राजा अज रहे हों, चाहे राजा शिवी रहे हों, जो भी राजा रहे उनके ऊपर जो संकट आया, उन संकटों का समाधान आपने किया। मेरे पूर्वजों के ऊपर जो भी संकट आया वो संकट का समाधान आपने किया। अब आज मेरे ऊपर संकट आया है, पूछो मोर उपाय, ये सब मोर अभाग। आप ही मुझसे उपाय पूछ रहे, इससे बड़ा भागी क्या हो सकता हूँ? जिस गुरु को मेरे समस्या का समाधान करना चाहिए, जिस गुरु को मुझे मार्गदर्शन करना चाहिए,
जिस गुरु को मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए, जिस गुरु को मेरी सहायता करके मेरे प्रभु को वापस लाने के मुझे मार्गदर्शन करना चाहिए, वही गुरु मुझसे उपाय पूछ रहा है। इससे बड़ा भागा कौन हो सकता है? तो भरत के ये वचन सुन करके गुरु उर उमगा अनुराग, गुरु के हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया। यानी फिर वहीं से गुरु भरत के पक्ष में हो गए, क्योंकि राम जी ने कहा, चित्रकूट में एक बैठक हुई। चित्रकूट के बैठक में राम जी ने कहा कि गुरुवर आप बताइए, आप जो आज्ञा करेंगे वही होगा। तो भरत जी ने के प्रति वशिष्ठ जी का समर्पण तो हो ही गया था, अनुराग हो गया था, प्रेम हो गया था। तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत कहे सो किए भलाई, जो भरत कहे वही कर डालो। राम जी ने कहा भरत अगर ये कह दें अयोध्या लौट चलो तो लौट चलना चाहिए क्या? तो गुरु होता है, वो समझ गया। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो तो ब्रह्मा के पुत्र थे, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हो, और वशिष्ठ जी जानते थे कि राम बन नहीं जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। राम के बन जाने में वशिष्ठ जी का भी मन से समर्थन था कि राम बन जाएंगे तभी ये रावण मारा जाएगा, तभी इस देवताओं का समस्या का समाधान होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैंने ये नहीं कहा। बोले फिर क्या कहना चाहते हैं? बोले भरत विनय सादर सुनिए, भरत की विनती सुनिए। करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साधु मत नप नय निगम निचोरी। आप जो है भरत की विनती सुनिए और उसके 4 चीजों में तौल लीजिए। पहले लोक मत, साधु मत, राजनीति और वेद नीति। माने राजनीति और वेद नीति कभी एक नहीं हो। शास्त्र का जो सिद्धांत है राजनीति से कभी मेल खाल नहीं खा सकता। असाधु का सिद्धांत समाज के सिद्धांत से कभी मेल नहीं खा सकता। लोकरीत अलग होती, लोकरीत तो अभी आपको देवता बना देगी और कल नीचे गिरा देगी। साधु मत जो होता है वो हमेशा शाश्वत रहता है। इसी तरह वेद जो मत होता है वो शाश्वत रहता है, और राजनीति का मत जो होता है वो अभी आप काम पड़ेगा तो आपके पैर छू लेंगे, दोबारा जब उनके दरवाजे जाएंगे तो आपको पहचानेंगे नहीं। तो इस तरह से वशिष्ठ जी भी भरत के प्रेम में विभोर हो गए और राम जी से कहा कि भरत की विनती सुनो, इन 4 चीज़ों में तौलो। तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए कि कम से कम मेरे गुरु भी भरत की तरफ आ गए। भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब उनका भक्त का कोई पक्ष लेता है। उनको ये नहीं लगता कि मेरा इससे नुकसान होता है या मेरा उससे लाभ होता है। भक्त का अगर कोई पक्ष लेता है, भक्त की जो सेवा करता है, उससे भगवान जो है, क्योंकि भक्त और भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। कहते हैं कि गज ग्राह की लड़ाई में भगवान ने जब गज ने प्रार्थना किया तो भगवान ने किसको तारा? सबसे पहले किसको तारा? गज को नहीं तारा, ग्राह को तारा। ग्राह को मारा, और जिसके हाथ से भगवान मरेगा तो अपने आप भगवत धाम में पहुंच जाएगा। तो भगवान ने ग्राह को तारा। क्यों ग्राह को तारा? कि ग्राह ने गज का पैर पकड़ा था। जो उसके भक्त का सम्मान करता है, उसके भक्त का पैर पकड़ता है, भगवान उसका सम्मान करता है, उसकी रक्षा करता है। आज भरत के पक्ष में वशिष्ठ जी हो गए तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। इसलिए भरत जैसे जैसे अपने काम में आगे बढ़ते हैं तो भरत उस समुद्र रूपी भरत को राम रूपी समुद्र जो है वो विरह है राम का, वो विरह रूपी मंदराचल के द्वारा जो मंथन हो रहा है उसमें नित्य प्रति एक रत्न निकल रहा है। और अभी आगे भी कई रत्न निकलेंगे, कल भी कथा होगी और यही समय कथा का रहेगा। आगे के रत्न कल पुनः हम श्रवण करेंगे। और अभी यही जो 2 रत्न निकले, वशिष्ठ जी का भरत जी के प्रति प्रेम और भरत जी का शील, ये 2 रत्न आज प्राप्त हुए हैं। कल और बहुत रत्न प्राप्त होंगे। कल भी इसी समय कथा होगी। सभी लोग समय से आएंगे तो पूरा अच्छा आनंद लगेंगे। अब भगवान के पावन नाम का हम सब लोग एक बार स्मरण कर लें और भजन कर लें, फिर कथा का विश्राम कर लें। सीताराम 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 सीताराम।